नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कमोडिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। ओपेक प्लस पिछले साल 2 जून को अपनी बैठक में सहमत एक तेल उत्पादन सौदे पर टिके रहने के लिए तैयार है और जुलाई के उत्पादन लक्ष्य को प्रतिदिन 4,32,000 बैरल बढ़ाने के लिए राइटर्स ने 6 ओपेक प्लस स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों द्वारा बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए तेजी से वृद्धि के आह्वान को भी खारिज कर दिया। आर्थिक विकास के लिए खतरा पैदा करने वाली रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दरों से जूझ रहे पश्चिमी देशों ने बार बार समूह से अपने उत्पादन में तेजी लाने के लिए कहा है। समूह के सदस्यों का कहना है कि तेल बाजार में संतुलित है और हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी का बुनियादी बातों से कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। ओपेक पिछले साल 2 जून को अपनी बैठक में सहमत एक तेल उत्पादन सौदे पर टिके रहने के लिए तैयार है और जुलाई के उत्पादन लक्ष्य को प्रतिदिन 4,32,000 बैरल बढ़ाने के लिए राइटर ने 6 ओपेक प्लस स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों द्वारा बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए तेजी से वृद्धि के आह्वान को भी खारिज कर दिया। आर्थिक विकास के लिए खतरा पैदा करने वाली रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दरों से जूझ रहे पश्चिमी देशों ने बार बार समूह से अपने उत्पादन में तेजी लाने को लिए कहा। समूह के सदस्यों का कहना है कि तेल बाजार संतुलित है और हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी का बुनियादी बातों से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल जुलाई में हुए एक सौदे के तहत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी हर महीने लगभग 4 लाख बीपीडी की वृद्धि के करके रिकॉर्ड उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। सितंबर के अंत तक कटौती पूरी तरह से समाप्त होने के लिए निर्धारित है, लेकिन समूह का तेल उत्पादन वास्तविकता में तेजी से गिर रहा है क्योंकि प्रतिबंधों और खरीदार की अनिच्छा से रूसी उत्पादन को प्रभावित किया है और नाइजीरियन और अंगोला पंप लक्ष्य से काफ़ी नीचे है। उप रूसी प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि देश में तेल और घनीभूत उत्पादन इस साल 8% से अधिक 480 मिलियन 500 मिलियन टन तक गिरने की उम्मीद है। मई में अब तक के महीने में तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई, मोटे तौर पर इस उम्मीद पर कि यूरोपीय संघ रूसी आपूर्ति पर तेल प्रतिबंध पर सहमत होगा। लेकिन गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बुधवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि 30 मई को परिषद की अगली बैठक से पहले एक समझौता किया जा सकता है। रूस, चीन और भारत को तेल की बिक्री में काफ़ी वृद्धि कर रहा है क्योंकि यूरोपीय खरीदारों को बिक्री अधिक समस्याग्रस्त हो गई है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।